वेलकम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग के बैड इफ़ेक्ट्स को हमने डिस्कस करना है। ये हमारे चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे जो है चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो कि 10th चैप्टर भी बनता है। तो आप इसमें देखें बताया गया है स्मोकिंग जो है ये क्या है, हार्मफुल ड्यू टू केमिकल्स इन सिगरेट स्मोक। स्मोकिंग जो है वो हमारे लिए हार्मफुल क्यों है? क्योंकि सिगरेट के जो स्मोक है उसके अंदर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स जो है वो मौजूद होते हैं जो हमारे बॉडी को जो है नुकसान देते हैं। तो इस वजह से हमारे लिए स्मोकिंग जो है वो क्या है, नुकसानदेह है। इसके अलावा वो कहता है टोबैको स्मोक, क्योंकि सिगरेट के अंदर क्या होता है, टोबैको होता है। तो उस टोबैको का जो स्मोक होता है उसके अंदर वो कहता है ओवर 4000 डिफरेंट केमिकल्स, 4000 से भी ज़्यादा डिफरेंट केमिकल्स जो है वो मौजूद होते हैं। अब वो कहता है उनमें से 50 केमिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस कौन से होते हैं? जो कैंसर काज करते हैं। कौन से? जो कैंसर काज करते हैं। तो ऐसे केमिकल्स को आप क्या नेम देते हैं? कार्सिनोजेंस। तो 50 जो केमिकल्स होते हैं वो कार्सिनोजेंस होते हैं उन 4000 में से। जबकि वो कहता है मैनी जो है वो क्या होते हैं, पॉइजनस। बहुत सारे जो है वो क्या होते हैं, जहरीले भी होते हैं। अंडरस्टैंड? तो इस वजह से टोबैको स्मोक जो है वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। क्योंकि 4000 से ज़्यादा जो है केमिकल्स जो हैं वो हार्मफुल हैं। 50 जो है वो कार्सिनोजन है, तो मतलब वो हमारे अंदर जो है कैंसर कॉज कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइजनस भी हैं जो हमारे अंदर जो है जहर पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, इसके इफ़ेक्ट्स जो है वो दिए गए हैं। नंबर 1 पे दिया गया, वो कहता है पीपल जो है वो क्या करते हैं, थिंक स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़ जो है वो सिर्फ क्या है, ओनली वो क्या है, लंग कैंसर। तो लोगों का ये ख्याल है कि सिर्फ स्मोकिंग की वजह से कौन सी डिज़ीज़ हो सकती है, वो लंग्स कैंसर हो सकता है। और लंग कैंसर की वजह से मतलब क्या हो सकती है, डिजीज़ हो सकती हैं। मिलके लंग कैंसर की वजह से डेथ हो सकती है। तो ये चीज़ बताई गई है। सिर्फ लोगों का, ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि सिर्फ स्मोकिंग की वजह से लंग्स का कैंसर हो सकता है और लंग्स के कैंसर की वजह से लोगों की डेथ हो सकती है। बट ये बात जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो यहाँ पे यही बात यहाँ पे मेंशन की गई है, बट नॉट राइट, इट्स नॉट राइट। ये बात जो है वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो कहता है स्मोकिंग जो है वो अफेक्ट करती है फ्रॉम हेड टू टू। ये हमारे सर से पाँव तक लेकर जो है हमें क्या करती है, अफेक्ट करती है स्मोकिंग। तो इसका मतलब है कि ये जो बात लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि इसकी वजह से सिर्फ लंग का कैंसर हो सकता है, तो वो बात जो है वो दुरुस्त नहीं है। क्योंकि ये तो हमारे सर से लेकर पाँव तक जो है मुतासर कर रही है हमें। इसके अलावा वो कहता है स्मोकर जो है वो क्या होते हैं, एट ग्रेट रिस्क, मतलब उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं किस चीज़ के, डेवलपिंग नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। मतलब जो भी स्मोकिंग करने वाले लोग होते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ भी हो सकती हैं। मिलके जानलेवा डिजीज़ जो हैं, बीमारियां जो है वो भी उनके अंदर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे लिए स्मोकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो हमें इसको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अब देखें नंबर 2 पे जो है इसका इफेक्ट बताया गया। स्मोकिंग जो है वो किस चीज़ का की वजह है, लीड टू कैंसर। तो स्मोकिंग जो है हमारे अंदर क्या करती है, कैंसर काज करती है। क्या चीज़? कैंसर काज करती है। अब कैंसर कौन कौन सा काज करती है? हमारा किडनी का कैंसर है, ओरल कैविटी का कैंसर, लेरिंग्स का, ब्रेस्ट का, ब्लेडर एंड पेंक्रियाज। तो ये सिर्फ जैसे यहाँ पे पहले बताया गया था कि ज़्यादातर लोग जो है वो सोचते हैं कि सिर्फ लंग कैंसर होता है, तो जस्ट लंग कैंसर नहीं होता। उसकी वजह से बहुत सारे कैंसर जो है वो हो सकते हैं। किडनी का कैंसर हो सकता है, ओरल कैविटी का, लेरिंग्स का, ब्रेस्ट का, ब्लेडर का एंड पेंक्रियाज का। इसके अलावा और भी ETC मिलके बहुत सारे और भी कैंसर जो हैं इसकी वजह से हो सकते हैं। नंबर 3 पे बताया गया है कि ये क्या करती है, स्मोकिंग जो है ये अफेक्ट करती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो भी इसकी वजह से मुतासर होता है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है मैनी केमिकल्स एंड सिगरेट स्मोक। सिगरेट के स्मोक के अंदर जो है बहुत सारे केमिकल्स क्या करते हैं, डैमेज एयर पैसेज वे। हमारे एयर पैसेज वे को ये क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। एयर पैसेज वे हमने पीछे पढ़ा था, वो रास्ता जहाँ से एयर जो है वो पास होती है और हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है। तो उस एयर पैसेज वे को क्या करते हैं, मुतासर करते हैं, डैमेज करते हैं बहुत सारे केमिकल जो कि कहाँ पे होते हैं, स्मोक के अंदर। अब उसका नतीजा क्या आता है, जो हमने एक डिजीज़ पढ़ी थी एम्फोसीमा, जिसमें क्या होता है, लंग्स के टिश्यूज़ की ब्रेकडाउन हो जाती है एंड अदर रेस्पिरेटरी डिजीज़ और दूसरी बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो हैं वो भी
स्मोकिंग के अंदर मौजूद केमिकल्स की वजह से हो सकती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है फोर्थ इफेक्ट आ गया है। तो ये क्या बताया गया, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्मोकिंग जो है ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को भी मुतासर करती है, उसको भी अफेक्ट कर सकती है। तो देखें जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, स्मोकिंग जो है वो अफेक्ट करती है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को। अब देखें इसमें वो कहता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कहाँ पे, इन टोबैको स्मोक। टोबैको स्मोक के अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये कम कर देती है, लेसन्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन। हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करके एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट की तरफ ले जाती है। फॉर एग्जांपल लंग्स से हमारे बॉडी के हर सेल की तरफ लेकर जाती है ऑक्सीजन को, क्योंकि हर सेल को ऑक्सीजन की नीड होती है। तो हीमोग्लोबिन जो ये फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो अगर हमारे के ब्लड के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है सिगरेट के स्मोक की वजह से, तो उससे क्या होता है कि ये जो हीमोग्लोबिन की कैरिंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन को ले जाने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब इसके अलावा वो कहता है मैनी केमिकल्स, बहुत सारे दूसरे केमिकल जो हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। बहुत सारे दूसरे केमिकल जो स्मोक के अंदर मौजूद होते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की जो अमाउंट है, जो तादाद है, उसको, उसकी प्रोडक्शन को क्या कर देती है, कम कर देते हैं। अब इससे क्या होता है, मोर देन नॉर्मल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स मेक ब्लड मोर विस्कस। अब वो कहता है अगर ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की तादाद जो है नॉर्मल से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो इससे क्या होता है कि हमारा ब्लड जो है वो क्या हो जाता है, विस्कस। अब देखें बहुत सारे केमिकल्स की वजह से प्लेटलेट्स की तादाद जो है वो बढ़ रही है ब्लड के अंदर। उसकी वजह से जब प्लेटलेट्स की तादाद बढ़ती है तो फिर क्या होता है कि हमारा ब्लड जो है वो क्या हो जाता है, विस्कस हो जाता है इन प्लेटलेट्स की तादाद की वजह से। तो उसके बाद जो है जिसका नतीजा क्या होता है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस ये एक डिजीज़ है जो कि आपने 9th क्लास के 9th चैप्टर में डिस्कस की हुई है। वहाँ पे आपने डिस्कस किया था आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ मीन के ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स की वॉल्स जो है वो क्या हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं एंड नैरो हो जाती हैं। तो ये जो है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस जो है इसकी वजह से हो रहा होता है। अब देखें डिजीज़ जो है वो हो रही होती है। नेक्स्ट देखें नंबर 5 पे हमारे पास जो है वो दिया गया है, इन्फेक्शन कॉज करता है स्मोकिंग। सिगरेट स्मोक जो है वो हमारे अंदर इन्फेक्शन जो है बहुत सारे काज करता है। आप देखें यहाँ पे मेंशन किया गया है, स्मोकर्स हैव ग्रेटर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। स्मोकर्स जो होते हैं, सिगरेट जो है पीने वाले जो लोग होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं किस चीज़ के, इन्फेक्शंस के। फॉर एग्जांपल वो कहता है पार्टिकुलरली कौन से इन्फेक्शंस के, लंग्स के इन्फेक्शंस के। मोस्टली उनके अंदर लंग्स के इन्फेक्शंस होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इन्फेक्शन जो है वो हो सकते हैं स्मोकिंग की वजह से। जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया, एग्जांपल दी गई है, स्मोकिंग जो है उससे क्या होता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ, स्मोकिंग की वजह से रिस्क जो है वो बढ़ जाता है किस चीज़ का, ट्यूबरकुलोसिस का, जिसको आप क्या कहते हैं, टीबी की डिजीज़ जो है ट्यूबरकुलोसिस। तो उसका रिस्क जो है वो कितना टाइम बढ़ जाता है, 2 to 4 टाइम जो है इसका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा नमूनिया जो है ये जो एक डिजीज़ है, ये भी एक इन्फेक्शन होता है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसके चांसेस जो है, इसका रिस्क भी 4 टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो देखें इन्फेक्शंस के चांसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं इसकी वजह से, स्मोकिंग की वजह से। नेक्स्ट देखें इफ़ेक्ट्स ऑन टीथ। तो नंबर 5 पे बताया गया है कि इसकी वजह से, स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, टीथ पर जो है इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो होते हैं। नेक्स्ट देखें स्मोकिंग जो है वो क्या कर रही है, वीकनिंग एंड स्टेनिंग ऑफ टीथ। स्मोकिंग की वजह से हमारे टीथ जो है वो वीक भी हो जाते हैं और उसकी वजह से स्टेनिंग भी हो जाती है। मतलब हमारे टीथ जो है वो ख़राब हो जाते हैं, उनके ऊपर धब्बे जो है वो आ जाते हैं, बहुत सारे स्टेन्स जो है वो आ जाते हैं, डार्क कलर के, मीन के ब्लैक कलर के या ब्राउन कलर के। तो उसकी वजह से देखें वीकनिंग एंड स्टेनिंग हो रही है टीथ की। और टूथ लॉस जो है, टीथ के ज़ाय हो जाने के चांसेस जो है वो कितने हो बढ़ जाते हैं, 2 to 3 टाइम्स ग्रेटर इन स्मोकर्स देन नॉन स्मोकर्स। तो नॉन स्मोकर जो होते हैं उसके अंदर ऑटोमेटिकली टूथ लॉस के चांसेस जो है वो बहुत ही कम होते हैं, जबकि जो स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर टूथ लॉस के चांसेस जो है
वो 2 to 3 टाइम्स जो है वो बढ़ जाते हैं। तो क्योंकि ये इफ़ेक्ट है किस चीज़ का, स्मोकिंग का। नेक्स्ट देखें, नंबर 7 पे बताया गया है सोशल अनएक्सेप्टेंस। जो लोग स्मोकर्स होते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, उनको मुआशरे में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, मीन के उनको जो है नफ़रत की निगाह से देखा जाता है। तो यहाँ पे देखें बताया गया है स्मोकिंग जो है अफेक्ट्स करती है सोशल लाइफ ऑफ अ पर्सन। किसी भी पर्सन की, किसी भी आदमी की जो लाइफ है, सोशल लाइफ है, वो भी स्मोकिंग की वजह से क्या होती है, मुतासर होती है। तो उससे होता क्या है कि वो फेस करता है सोशल अनएक्सेप्टेंस को, जिनके लोगों की नफ़रत को, माशरती नफ़रत को का जो है उसको सामना करना पड़ता है। उसकी रीज़न क्या है, क्यों फेस करना पड़ता है? क्योंकि वो कहता है नॉट पीपल जो है वो नहीं चाहते, नॉट वांट टू एक्सपोज अदर्स स्मोक, क्योंकि लोग जो है वो किसी भी दूसरे बंदे के स्मोक को के सामने जो है एक्सपोज नहीं होना चाहते। वो नहीं चाहते कि दूसरे लोगों का जो स्मोकिंग का जो है स्मोक है वो उनको मुतासिर करे। तो कोई भी जो है इस तरह से नहीं चाहता। तो ये देखें, ये इसके जो है इफ़ेक्ट्स बताए गए हैं। कुछ जो है इसमें से और शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है वो आते हैं, उनको अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ निकोटीन? निकोटीन क्या है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वो कहता है निकोटीन जो है ये एक पावरफुल पॉइज़न है, बहुत ही ताकतवर एक जहर है। ओके, तो वो कहता है नेक्स्ट जो है उसने बताया वाइडली यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड इन पास्ट। इंसेक्टिसाइड कौन सी मीन के केमिकल होता है, ऐसा केमिकल जो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, टू किल इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज़ होता है। तो ऐसे केमिकल को हम क्या नेम देते हैं, ये इंसेक्टिसाइड है। तो पास्ट में ये इंसेक्टिसाइड के तौर पर यूज़ किया जाता था। अब वो कहता है सम टाइम कुछ लोग जो है वो निकोटीन को टोबैको स्मोक के साथ जो है इनहेल करते हैं। तो वो कहता है कि इनहेल्ड थ्रू टोबैको स्मोक, अगर ये निकोटीन जो है टोबैको स्मोक के साथ क्या की जाती है, इनहेल की जाती है, तो उससे क्या होता है, रीचेज आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये फिर निकोटीन जो है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो है वो पहुंच जाती है। और जब ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पहुंचती है तो वहाँ पे ये जाके हमारी आर्टरीज़ की वॉल्स को क्या कर देती है, हार्ड कर देती है। और सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ आर्टरीज़ की वॉल्स को हार्ड करती है, बल्कि ये क्या करती है, ऑल्सो डैमेजेस ब्रेन टिश्यूज़, जबकि ये हमारे ब्रेन के टिश्यूज़ को भी क्या करती है, डैमेज करती है। तो ये इसका जो है इफ़ेक्ट दिया गया निकोटीन का। तो बहुत सारे लोग जो है सिगरेट स्मोक के साथ जो है निकोटीन को इनहेल करते हैं, या सम टाइम जो है उसके पाउचेस जो है वो भी यूज़ करते हैं। तो अगर ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पहुंच जाती है निकोटीन, तो ये हमारे अंदर जो है आर्टरीज़ के वॉल को भी हार्ड कर देती है और ब्रेन के टिश्यूज़ को भी डैमेज करती है। उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट MCQs दिए गए हैं। तो WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो एक आलमी इदारा है, इसके सर्वे के मुताबिक, इनके मुताबिक क्या है कि रेट ऑफ स्मोकिंग जो है वो डिक्लाइंड हुई है। रेट ऑफ स्मोकिंग जो है उसमें कमी आई है। कौन से कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जैसा कि USA, UK एंड फ्रांस, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर स्मोकिंग के रेट में क्या हुई है, कमी हुई है। जबकि अगर हम देखें डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसा कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश एंड इस तरह के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर क्या हुआ है, रेट ऑफ स्मोकिंग क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। और कितना इंक्रीज़ हुआ है, 3.4 टाइम्स पर ईयर, 3.4% पर ईयर। मतलब हर साल जो है रेट ऑफ स्मोकिंग बढ़ता जा रहा है इन कंट्रीज़ के अंदर। कितना बढ़ता जा रहा है, 3.4% के लिहाज से। और ये सर्वे कब का किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू 2002 में ये सर्वे किया गया था, उसके मुताबिक। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो है MCQs है। उसके बाद एक नेक्स्ट MCQs दिया गया है, वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो इसके लिए जो है इनके इसकी आगाही के लिए, स्मोकिंग को प्रिवेंट करने के लिए, इससे बचने के लिए जो है आगाही का दिन जो है वो रखा गया है। तो वो कब है, सेलिब्रेटेड ऑन 31 मई। 31 मई को जो है ये वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है MCQs के लिहाज से। एंड नेक्स्ट है पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर डिस्कस किया है कि अगर एक इंसान जो है वो किसी भी दूसरे स्मोकर के के स्मोक से जो है मुतासिर होता है, उसको इनहेल करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये पैसिव स्मोकिंग है। अब पैसिव स्मोकिंग जो है वो एक्टिव स्मोकिंग की निस्बत ज़्यादा डेंजरस है, वो हमारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। अब देखें उसकी रीज़न यहाँ पे बताई गई है। तो वो कहता है नॉन स्मोकर जो कि एक्सपोज्ड होते हैं किससे, अदर्स स्मोक से, किसी भी दूसरे इनके स्मोकर के
स्मोक से वो क्या होते हैं, एक्सपोज होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर रिस्क जो है वो क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है, बढ़ जाता है। किस चीज़ का? हार्ट डिजीज़ का। कितना टाइम? 25% से लेकर 30% जो है ये ग्रेटर रिस्क जो है वो हो जाता है, रिस्क किस चीज़ का? हार्ट डिजीज़ का। नेक्स्ट है लंग कैंसर का जो चांसेस हैं वो कितना इंक्रीज हो जाते हैं? 20 to 30 टाइम्स। तो मीन के ये नॉन स्मोकर की स्मोकर की निस्बत एक्टिव स्मोकर के अंदर जो है चांसेस इतना कम होते हैं, जबकि वो नॉन स्मोकर जो पैसिव स्मोकिंग करता है तो उसके अंदर इनके चांसेस जो है हार्ट डिजीज़ के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं एंड लंग कैंसर के डिजीज़ भी इंक्रीज हो जाते हैं। अब देखें, हालांकि वो खुद स्मोकिंग नहीं कर रहा बल्कि वो दूसरे एक्टिव स्मोकर का स्मोक जो है वो इनहेल कर रहा है, तो उसके अंदर देखें एक्टिव स्मोकर से भी ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं डिजीज़ के। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। पैसिव स्मोकिंग को, एक्टिव स्मोकिंग को तो अवॉइड करना ही चाहिए, जबकि पैसिव स्मोकिंग को भी हमने क्या करना है, अवॉइड करना है, ताकि हम इन डिजीज़ से जो है वो बच सकें। तो ये हमारे पास जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है समटाइम, और इसमें से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, और इसमें से इम्पोर्टेंट जो है एमसीक्यूज़ भी आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो एंड हुआ। आपका इस पूरे चैप्टर में से कहीं से भी कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।